मैं कई बार देखता और सुनता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़े बड़े लीडर और बहुत सारे बिजनेसमैन, सभी लोग और स्कूलों में भी टाइम मैनेजमेंट पर बहुत जोर देते हैं। अनुशासन के अंतर्गत टाइम मैनेजमेंट अच्छा लगता है, जैसे स्कूल पर समय पहुंच समय पर पहुंचना और सर्विस पर, ऑफिस पर समय से पहुंचना। और बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हूं और बहुत जगहों पर लोग जानबूझकर समय से नहीं पहुंचते। जैसे शादी विवाह, कोई समारोह, खास तौर से यहाँ समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ समय लिखा हुआ है, इतने बजे का प्रोग्राम है, और वो लोग समय से नहीं पहुंचते। एक आदत बन चुकी है हिंदुस्तान में, और ये एक बड़ी गंदी आदत है। लोग मैं शुरुआत फिर उनसे ही करता हूँ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो टाइम मैनेजमेंट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। मेरा कहना ये है कि आप अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए, जिसके लिए एक बहुत बड़े संकल्प की, बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की और दृढ़ निश्चय की और आपकी शारीरिक मानसिक शक्ति की जरूरत होती है। सपोज कीजिए कोई लक्ष्य 4 साल तक में जाकर के पूरा होगा, कोई 10 साल में पूरा होगा। आप रहेंगे भी या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फ्लक्चुएशंस बहुत होंगी, बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान जरूर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही फ्रीली होकर के स्वतंत्र रूप से भगे जा रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उसमें विघ्न आने एक अनिवार्य हैं, एक अनिवार्य शर्त है। तो आप जब इस बात को समझ लेते हैं कि फ्लक्चुएशंस लाइफ का एक पार्ट है, तो आप टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते। फिर जोर कहाँ दिया जाएगा? फिर आप एनर्जी का फंडा समझिए। आप एनर्जी मैनेज कीजिए। आपको रेगुलर वर्किंग में काम करना है, आपके अंदर कितनी एनर्जी बचती है जब आप अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से या अपने लिए कितनी एनर्जी बचा सकते हैं। कई बार मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं बचता, जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है। ये बड़ी गंदी आदत है, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी किसी और कार्य में खर्च हो गई। टाइम खर्च नहीं हुआ। टाइम तो 24 घंटे उनके पास पहले भी थे, अब भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और अगर किसी काम की वजह से उनका काम रुक जाए तो वो तुरंत समय निकल आएगा उनके पास। वो समय कहाँ से आ गया? क्योंकि उनकी एनर्जी किसी और काम में खर्च हो चुकी है, इसीलिए वो उस काम को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। इसलिए उनके पास बहुत सारे बहाने हैं कि जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है। तो जब आप एनर्जी मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी समय के हिसाब से नहीं चलती। समय 24 घंटे का बिल्कुल फिक्स घड़ी में लगातार चलता है। 12 महीने, 360 दिन, 2400 घंटे बराबर चलती है घड़ी। लेकिन आप मशीन नहीं बन सकते, आप कंप्यूटर नहीं बन सकते कि आपकी एनर्जी उसी लेवल पर चलेगी। आप विचारों के साथ भी जीते हैं, आप इमोशंस के साथ भी जीते हैं, आप सामाजिक रूप से भी जीते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको प्रभावित करते हैं, आप मशीन नहीं है। तो आपकी एनर्जी सबसे बड़ा रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार आप मौसम की वजह से भी बीमार हो जाते हैं, जाने आने में कहीं बारिश में भीग गए, थोड़ा बहुत बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। कई बार आप किसी की मृत्यु को सुनकर, सदमे की खबर सुनकर के भी अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं। एनर्जी गई, आपकी बॉडी डाउन हुई, मन डाउन नहीं हुआ, बॉडी डाउन हुई, तो
आपकी एनर्जी गई। आपका मन डाउन हुआ तो बॉडी की एनर्जी गई। तन और मन आपस में जुड़े हुए हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी क्या है। कई बार जो हमारे लक्ष्य में प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर नहीं होती। हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है। एनर्जी बढ़ाने के अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग तरीके हैं। और कई बार एनर्जी घटानी पड़ती है या बचा करके रखनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में बचा करके कैसे रखेंगे? सपोज कि शाम को कोई काम करना है और बीच में अगर आपने दिन में कई और 4 काम और पूरे कर लिए, तो शाम को जो समय पर काम करना है उसे नहीं कर पाएंगे। क्यों? एनर्जी कहीं और खर्च हो गई। उस एनर्जी को बचाए रखने के लिए उन 3 कामों को, 4 कामों को आपको छोड़ना पड़ेगा कि बस शाम का ही समय का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले उसे करूंगा। शाम तक इंतजार कीजिए। ये इंतजार आपको वास्तव में भारी लगेगा, क्योंकि स्टोर हो रही एनर्जी, और एनर्जी कभी रुकती नहीं है, कभी बैठने नहीं देती चैन से। आप स्टोर नहीं कर सकते एनर्जी को, लेकिन वहां आप पहली बार देखेंगे स्टोर और एनर्जी। जब एनर्जी स्टोर होती है तो आपको बेचैन करती है कि मुझे सारा फोकस, सारी एनर्जी एक ही समय पर, एक ही काम पर लगानी है। ये एनर्जी का मैनेजमेंट है। 24 घंटे में आप केवल उतने ही कामों को चुनिए, क्योंकि समय को आप घटाया बढ़ा नहीं सकते, कि जितने आप कर सकते हैं या करने के लिए आपके अंदर एनर्जी है, या आप इतनी एनर्जी जनरेट कर लेंगे कि आप एक एक्स्ट्रा काम और कर पाएं। ये एनर्जी का मैनेजमेंट है। मैं समय का मैनेजमेंट नहीं कह रहा। और जब एनर्जी स्टोर की जाती है या स्टोर बाय चांस भी होती है, जैसे आप किसी की वेटिंग कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप डॉक्टर के यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, कितनी बेचैनी होती है। किसी और लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि प्रतीक्षा कर रहे हैं आप। वहां एनर्जी आपको खड़े नहीं होने देना चाहती। आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब काम हो जाएगा, जब आपको डॉक्टर चेक कर लेगा, तब आपको शांति मिलेगी कि इंतजार तो खत्म हुआ, वो काम तो पूरा हुआ, कि हाँ यहां भी जाना था। ये भी एक बड़ी सिरदर्दी थी। तो आपकी एनर्जी आपके लिए बहुत बड़ा रोल रखती है। समय का रोल नंबर 2 पर है। आप जब एनर्जी मैनेज करना सीख जाएंगे, तब आपकी लाइफ में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुकून महसूस करने लगेंगे।